दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, बट फिर भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो हम ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं, इन थॉट्स से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों के साथ में समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं लेटर बॉक्स टेक्निक। ये एलबीटी क्या है, लेटर बॉक्स टेक्निक? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा थॉट का बेसिक्स जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों हमारे जो भी हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं, जैसे वो हस्बैंड को लेके चल रहे हैं, सर मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत अच्छे इंसान है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमारा रिश्ता भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं या कहीं पर भी फंक्शन में जा रहे हैं और वो किसी भी महिला से अगर मान लो बातचीत कर रहे हैं या उनकी नज़र कहीं पर भी घूम रही है, तो मेरे दिमाग में उनको लेके बहुत ज़्यादा डाउट के थॉट आने लग जाते हैं। वो ऐसे है नहीं, बट फिर भी वो डाउट के थॉट आने लग जाते हैं। उन डाउट के थॉट्स के कारण मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, वो तो देवता इंसान है, बट फिर भी मेरे दिमाग में आते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। मेरे दिमाग में मेरे बच्चे को नुकसान करने के थॉट आते हैं, उसको मैं नीचे गिरा दूं, चाकू पड़ा है तो कहीं मैं चाकू से उसका नुकसान तो नहीं कर दूंगी, ये मेरे दिमाग में थॉट आती है। सर मैं मेरे बच्चे से प्रेम बहुत ज्यादा करती हूं, बट फिर भी मेरे दिमाग में इस प्रकार का थॉट आता है। मेरे जो दोस्त हैं उनको लेके थॉट आता है कि यार वो मेरे लिए लॉयल नहीं है, जबकि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में थॉट आता है। मेरे जो घर वाले हैं उनको लेके मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट आता है, जबकि मैं ऐसा हूं नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, बट फिर भी ये दिमाग में मेरे विचार आते हैं। और इन विचारों के कारण सर मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट जो है वो फील होता है, और इस गिल्ट के कारण मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत टूट जाता है। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाता, मैं उनसे नजरें बचाता रहता हूं, उनसे दूर भागता रहता हूं। अब ये जो दूर भागने की प्रक्रिया है, मैं अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, मैं मेरे हस्बैंड के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रही, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि अगर उनके पास जाऊंगा ना वो फिर से थॉट आ जाएगा, और वो अगर फिर से थॉट आ गया तो उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ होगी, और उस तकलीफ के कारण मैं उनसे हमेशा क्या रहता हूं, दूर भागता रहता हूं, मतलब एस्केप करता रहता हूं। तो अगर मैं इस चक्रव्यूह से फ्री होना चाहता हूं, अगर मैं इस चक्रव्यूह से मुक्त होना चाहता हूं, तो थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो थॉट्स है, ये जो विचार है, ये विचार क्यों आते हैं? विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बने हुए होते हैं। कौन से पैटर्न्स होते हैं? न्यूरल पैटर्न्स होते हैं। न्यूरल पैटर्न्स जो होते हैं उनके अंदर हमारी जो बचपन से लेकर अब तक की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिचुएशनल कंडीशनिंग है, वो सारी की सारी न्यूरल पैटर्न्स के अंदर क्या होती है, कैद हुई भी रहती है। और जैसे आपके पैटर्न्स होंगे वैसे ही आपके दिमाग के अंदर थॉट्स क्रिएट होंगे। अगर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स है, नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और अगर आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ये सारा का सारा मसला किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो न्यूरल पैटर्न होता है ना दोस्तों, ये न्यूरल पैटर्न जो होता है वो एक लेटर बॉक्स की तरह होता है, एक लेटर बॉक्स की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो लेटर बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो ऑड नंबर है, मतलब इसके अंदर जितने भी लेटर पड़े हैं उन सारे लेटर के ऊपर ऑड नंबर लिखा हुआ है। जो भी चिट्ठियां पड़ी है, जो भी पर्चियां पड़ी है, उन पर्चियों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर लिखा हुआ है। जैसे 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। ये सारा इन्हीं पर्चियों से भरा हुआ है, समझना इस चीज को। तो कोई भी अगर इस लेटर बॉक्स में हाथ डालेगा तो उसके हाथ में हमेशा जो पर्ची आएगी वो पर्ची कौन सी आएगी, वो पर्ची आएगी ऑड नंबर की। कभी हाथ डाल के निकाला तो 1 नंबर आ गया, कभी हाथ डाल के निकाला तो 5 नंबर आ गया, कभी हाथ डाल के निकाला तो 7 नंबर आ गया, कभी हाथ डाल के निकाला तो 9 आ गया, कभी 11 आ गया, कभी 13 आ गया। अब यहां पर जब भी इस बॉक्स के अंदर हाथ डाल के कोई भी पर्ची निकाली जाती है तो हमेशा कौन सी पर्ची बाहर आती है, वो आती है ऑड नंबर की पर्ची आती है।
अब मेरी यहां पर चाहत यह है कि मैं अगर लेटर बॉक्स के अंदर हाथ डालूं तो वहां पर ऑड नंबर की पर्ची नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर जो है मान लीजिए कि मुझे क्या करता है, परेशान करता है। मैं नहीं चाहता कि ऑड नंबर की पर्ची है, जैसे ही मैं ऑड नंबर की पर्ची देखता हूं मुझे बहुत तिलमिलाहट होती है, लेकिन मेरा जो बॉक्स है उसमें ये ऑड नंबर की पर्ची आ ही क्यों रही है, क्योंकि इसके अंदर सारी जो पर्चियां वो कौन सी है, ऑड नंबर की है। मैं अगर ये चाहता हूं कि नहीं इसमें से इवन नंबर की पर्ची बाहर निकले, क्या इसमें से इवन नंबर की पर्ची बाहर निकल सकती है? जब इसके अंदर है ही नहीं तो इवन नंबर की पर्ची बाहर निकलेगी कैसे? इसमें जब भी हाथ डाला जाएगा हमेशा क्या आएगी, ऑड नंबर की पर्ची ही आएगी, क्योंकि सारी पर्चियां जो स्टोर्ड है इसके अंदर वो कौन सी है, ऑड नंबर की है। वैसे ही हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स है, अगर हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स है वो सारे के सारे अगर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स है, बचपन से लेकर अब तक जो भी स्टोर्ड हुआ अगर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न है, तो उसका जब भी स्टिमुलेशन होगा, जब भी सिचुएशनल स्टिमुलेशन मिलेगा, सराउंडिंग से स्टिमुलेशन होगा, एक्टिवेशन होगा, तो जो थॉट क्रिएट होगा वो क्या क्रिएट होगा, वो नेगेटिव ही क्रिएट होगा। अगर ये न्यूरल पैटर्न्स वाला जो बॉक्स है उसके अंदर अगर ऑड नंबर मतलब नेगेटिव नंबर की पर्चियां हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही है, तो ये पैटर्न जब स्टिमुलेट होगा तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव थॉट ही तो आएगा। पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकता है? नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थॉट वहां पर पॉजिटिव आना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेशन भले ही कुछ भी हो, लेकिन आएगा क्या, वो नेगेटिव ही आएगा। यहां पर आप इस बॉक्स से कितना भी एक्सपेक्ट कर लो कि कोई इवन नंबर की पर्ची आ जाए, वो इवन नंबर की पर्ची नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है क्या, ऑड नंबर की पर्चियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई इवन नंबर की पर्ची आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर इवन नंबर की पर्चियां क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। और ये जो ऑड नंबर की पर्चियां इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो जब मैं इवन नंबर की पर्चियां डाल दूंगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इसकी जब मैं पर्चियां डाल दूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसमें हाथ डालूंगा तो हमेशा क्या आएगी, इवन नंबर की पर्ची आएगी। वही सेम चीज क्या है हमारे दिमाग के न्यूरल पैटर्न्स के साथ में। अगर मैं मेरे नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को हटा के वहां पर अगर मैं पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बना लेता हूं, अगर मैं मेरे भीतर का जो स्ट्रक्चर है, मेरे अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मैं नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न से पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स की तरफ रिप्लेस कर देता हूं, तो जब भी मुझे सिचुएशनल स्टिमुलेशन मिलेगा, मेरी चाहत पॉजिटिव की हो चाहे मेरी चाहत पॉजिटिव की ना हो, फिर भी क्या क्रिएट होगा, फिर भी पॉजिटिव थॉट ही आएगा। जैसे आपने इस बॉक्स के अंदर अगर नेगेटिव हटा दिया है पूरा और पॉजिटिव मतलब आपने इसमें से ऑड को हटा दिया, सिर्फ इवन नंबर की पर्चियों को इसमें छोड़ दिया है, तो आप इसके अंदर हाथ डालेंगे ना, आपकी इच्छा है इवन नंबर की चाहे नहीं है, जब भी आप हाथ डालेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, इवन नंबर ही निकलेगा। या तो 2 निकलेगा, या 4 निकलेगा, या 6 निकलेगा, या 8 निकलेगा, या 10 निकलेगा, भले आप चाहो चाहे ना चाहो। वही सेम चीज हमारे दिमाग के साथ में भी है। अगर हम इस एलबीटी टेक्निक को यूज करते हैं और हम हमारे दिमाग के अंदर जो हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स उनको पूरा खत्म करके अगर हम उनकी जगह पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स अगर क्रिएट कर लेते हैं, अलग अलग सिचुएशंस के रिकंडीशनिंग कर लेते हैं, रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं, तो जब भी हमारे ब्रेन को किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशनल, किसी भी सिचुएशंस का, किसी भी हालात का कोई सा भी स्टिमुलेशन जाएगा ना, तो हमेशा जैसे इस लेटर बॉक्स के अंदर इवन नंबर की पर्ची आ रही है, उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर भी हर परिस्थिति के अंदर पॉजिटिव थॉट ही क्रिएट होगा। आप चाहे चाहो, आप चाहे ना चाहो। जैसे अभी आपके चाहने या ना चाहने पर निर्भर नहीं करता, ये नेगेटिव थॉट ही आता है, उसी तरीके से आपके चाहने या ना चाहने पर निर्भर नहीं करेगा, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट ही आएगा अगर आप इन नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को क्या कर लेते हो, रिप्लेस कर देते हो, किससे, पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न से। अब सवाल पैदा होता है कि नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को हम कैसे रिप्लेस करें। क्या नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को रिप्लेस किया जा सकता है? क्या उनकी जगह पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को ऐड किया जा सकता है? ये पूरी तरह से पॉसिबल है। क्या इस बॉक्स में से ऑड नंबर की पर्ची को हटाया जा सकता है? हाँ, आप ऑड नंबर की पर्ची को पहचानो, उनको बॉक्स से बाहर निकाल लो, खोलो इस बॉक्स को और बॉक्स से बाहर निकाल लो और इसके अंदर क्या डाल दो, इवन नंबर की पर्चियां डाल दो। तो ये सेम चीज हमारे दिमाग में भी हो सकती है। हमारे दिमाग के अंदर कोई भी जो पैटर्न है वो हमारे दिमाग के अंदर पड़ा रहेगा, वो हमारे सबकॉन्शियस में पड़ा रहेगा, वो हमारे अंतर्मन में पड़ा रहेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पैटर्न की प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। अगर आप उस पैटर्न का अभ्यास नहीं कर रहे
तो वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में किस में चला जाएगा, अनकॉन्शियस में, मतलब वो पैटर्न डिलीट हो जाएगा, वो पैटर्न जो है वो खत्म हो जाएगा, वो न्यूरॉन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन कैद थी वो इंफॉर्मेशन लिबरेट हो जाएगी। मतलब जो ऑड नंबर की पर्चियां वो सारी क्या होगी, खत्म होगी। इसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना होता है, इसके लिए हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना होता है। सीबीटी के माध्यम से हम हमारे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर जो भी आपको सिचुएशनल स्टिमुलेशन मिल रहा है उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आती है, अगर आप उन थॉट्स को चैलेंज करते हो, अगर आप उन थॉट्स को करेक्ट करते हो, आप अपने दिमाग में राइट इंफॉर्मेशन डालते हो, आप अपने दिमाग के अंदर सही करेक्टेड इंफॉर्मेशन डालते हो, मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव इंफॉर्मेशन डालते हो, हर परिस्थिति के अंदर आप अपने थॉट्स को चैलेंज करते हो, धीरे धीरे जब आपकी सीबीटी का अभ्यास बहुत ज्यादा सघन हो जाता है, बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है और आपके भीतर एक बहुत गहरी समझ पैदा हो जाती है सीबीटी की, तो अब आपको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक सारा जो करेक्शन है वो चलना शुरू हो जाता है और दिमाग के अंदर सारे जो नेगेटिव पैटर्न है वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, हमारे पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न से रिप्लेस हो जाते हैं। और एक बार अगर ये हमने प्राप्त कर लिया ना पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न की स्थिति, फिर बाहर चाहे कितनी भी परिस्थितियां गड़बड़ हो, दिमाग हमेशा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करेगा, किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करेगा। अगर एक बार हमने सीबीटी की प्रैक्टिस से अपने भीतर का जो न्यूरोनल पैटर्न का स्ट्रक्चर है इसको पूरा पॉजिटिव कर लिया, तो आपकी चाहत है चाहे चाहत नहीं है, दिमाग हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हैं इनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं और इसकी जगह हम पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। आप अपने एंजाइटी को, पैनिक को, ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को, ओसीडी को, क्या इनको खत्म किया जा सकता है, पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।